आप देख रहे हैं टैलेंट एकेडमी 01। आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेक्शन हमारा रहेगा, अभी तक हमारा जो बर्थडे था आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से सेलिब्रेट किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार उसके लिए प्रणाम करता हूँ। तो उस खुशियों से आप निकल गए होंगे। अब हम पुनः पढ़ाई को लेकर के अब कंटिन्यूटी बनाएंगे, जारी रखेंगे। तो हम जहाँ तक पॉलिटी का 2 क्लास लिए थे, तो पॉलिटी का 2 क्लास बेहतर तरीके से अभी समझाएं। पॉलिटी का क्लास अब रेगुलर चलेगा। उसके बाद से हम जियोग्राफी की क्लास को आज लेकर के आए हैं। और जितने भी एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीएचएसएल है, या यूपीएससी है, या रेलवे है, या एसएससी जीडी है, जितने भी एग्जाम है और जितने भी क्वेश्चन जियोग्राफी से, ग्रह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह आपके सामने रख दिए हैं। बेहतर तरीके से आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आज हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। टॉपिक है कि ग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ग्रह के महत्वपूर्ण प्रश्न में कौन कौन से ग्रह हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। मेरे दोस्तों, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह आपको पता है कि जैसे मान लीजिए हम एक बात ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं दोस्तों। ये लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब कि यह हमारा सूर्य हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य के ठीक पास अर्थात यहाँ पे कौन सा ग्रह है, तो यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के पास में ग्रह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो वही है जिसका नाम है बुध। कौन सा ग्रह है मेरे दोस्तों, बुध। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। यहीं पे अगर चाहेंगे तो सबसे दूर कौन स्थित है, तो दूर को देख लेंगे। यहाँ पर एक होता है वरुण। वरुण क्वेश्चन में मिलेगा, आगे मिलेगा तो देखेंगे उसको, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है। अर्थात यदि यहीं पे अगर मान लीजिए कि अगर यह हमारी पृथ्वी है, यह हमारी मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होगा, तो यहाँ पर बुध के जगह पे मेरे दोस्तों, यहाँ पर बुध के जगह पे मेरे दोस्तों शुक्र आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई कि सूर्य के निकटतम ग्रह बुध होता है और पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र होता है। यहाँ तक तो आप क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह मेरा दोस्तों शुक्र होता है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र होता है। नीचे आएंगे, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है। अभी बताए थे कि सूर्य, मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य के सबसे पास में बुध था और सबसे ज्यादा दूरी पर कौन था, वरुण था। तो सबसे ज्यादा दूरी पर वरुण है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह, ग्रहों की संख्या 8 होती है मेरे दोस्तों, और 8 होती है। और सबसे जो बड़ा ग्रह होता है ना, सबसे बड़ा ग्रह, उसका नाम होता है बृहस्पति मेरे दोस्तों, बृहस्पति, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति हो जाएगा। अब देखेगा सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह मेरे दोस्तों बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। कह रहे कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह होता है पृथ्वी है, ठीक है। याद रखिएगा कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ये तो बात आप समझ गए। नीचे दिया गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह मेरे दोस्तों शुक्र है। कौन सा है, शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह कौन सा है, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। और लाल ग्रह के दो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं, डिमोस और फिगोस, ठीक है। आगे देखेंगे तो कह रहा है कि भोर का तारा किसे कहते हैं, तो भोर का तारा मेरे दोस्तों शुक्र को कहते हैं। किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे शाम का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। कह रहे हैं कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। मेरे दोस्तों कह रहे हैं क्वेश्चन में कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है। क्यों है, तो आपको पता है ऑलरेडी कि जो सूर्य है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास में कौन होता है, बुध होता है। तो तापांतर तो होगा, टेम्परेचर तो ज्यादा मिलेगा ही उसे, ठीक है।
तो सबसे ज्यादा तपांतर की बात की जाएगा तो कौन होगा? बुध होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा शनि होता है और इसका उपग्रहों की संख्या होती है 82 होती है। और बृहस्पति का भी बात कर ले तो बृहस्पति का होती है 79। तो सीधी सी बात है कि ये कहीं ना कहीं शनि क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, काला ग्रह किसे कहते हैं? तो काला ग्रह मेरे दोस्तों बुध को कहते हैं। ठीक है, काला ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध को कहते हैं। एक क्वेश्चन बताइएगा, जो बुध है, बुध का उपग्रह कितने होते हैं? ठीक है, पता है तो ठीक है, बता दे रहे हैं। बुध और शुक्र का उपग्रह 0 होते हैं, यानी नहीं होते हैं। ठीक है, पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं मेरे दोस्तों। हरा ग्रह किसे कहते हैं? तो हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरुण को कहते हैं। अरुण, हरा ग्रह जो है अरुण को कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह, तो नीला ग्रह हमारी पृथ्वी है, आपको ऑलरेडी पता है कि नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि यदि आप अंतरिक्ष से यदि पृथ्वी को देखने पर कैसा दिखाई देगी, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहे हैं कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा उपग्रह का नाम डिमोस है। और यह किसका उपग्रह है? अभी बताए थे कि मंगल का 2 उपग्रह होते हैं, डिमोस और फिगोस होते हैं। कह रहा है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड होता है। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो जो बृहस्पति है मेरे दोस्तों, ग्रहों में 8 ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है बृहस्पति, उसी का गैनीमेड उपग्रह होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है जियोग्राफी के बहुत